यह कथा शिव महापुराण में है कि एक बार भोलेनाथ शंकर इंद्र के अहंकार को देख इंद्र की परीक्षा लेने की विचार करते हैं और सोचते हैं कि राजा अगर अहंकारी हो जाए तो राष्ट्र का नाश हो जाता है। तो राजा का अहंकार भगवान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और वो भी राजाओं में देवराज इंद्र, इन्हें एक बार बहुत अहंकार हो गया कि मैं स्वर्ग लोक का राजा हूं और मुझे कहीं भी आने जाने से, कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। यह सोचकर देवराज इंद्र एक दिन भोलेनाथ शंकर के पास सीधा कैलाश चले गए और यह किसी का ना सुनने लगे। इन्हें लगता था कि मैं राजा हूं तो मैं निर्णय लूंगा। तभी सामने से एक अवधूत अर्थात एक अघोरी शरीर में भस्म लगाए हुए खड़ा थे और वह बिना वस्त्र के, मानो हाथी की भांति, गजराज की भांति विशाल का शरीर है। एक पुरुष का शरीर औघरी का अर्थात भस्म लगा हुआ, जटाएं बड़ी बड़ी और बिना वस्त्र का एक निर्वस्त्र पुरुष सामने खड़ा है। इंद्र ने जैसे ही उन्हें देखे तो इंद्र को लगा यह कोई साधारण भगवान भोलेनाथ शंकर का गण या फिर कोई साधारण पुरुष होगा जो भोलेनाथ के लिए तपस्या कर रहा होगा। तो इंद्र पूछता है, हे अवधूत, क्या भोलेनाथ शंकर अभी कैलाश में हैं या कहीं विचरण करने गए हैं? भोलेनाथ शंकर उस अवधूत स्वरूप में चुपचाप खड़े थे। और कहा जाता है कि किसी को उकसाना हो, बस आप शांत खड़े रहिए और उसे बोलने दीजिए। किसी की क्रोध को और बढ़ाना हो तो आप चुप रहिए और उसे बोलने दीजिए। तो इंद्र ने बहुत बार यह प्रश्न पूछे कि भोलेनाथ हैं कि नहीं है, ऐसे वैसे। वह अघोरी चुप। अंत में इंद्र क्रोधित हो गया, बोला, रे दुष्ट, तुम इंद्र का अनादर कर रहे हो। मैं देवराज इंद्र, स्वर्गलोक का अधिपति, मेरा अनादर मैं पूछ रहा हूं तो तुम बता नहीं रहे हो। इतना कहने के बाद भी अघोरी चुप। अब इंद्र की गुस्सा उसका नियंत्रण से बाहर हो गया और इंद्र ने अपने हाथों में वज्र उठा। जैसे ही भोलेनाथ शंकर के उस अवधूत रूप पर प्रहार करना चाहें, वैसे ही भोलेनाथ के कृपा से इंद्र के हाथ स्थिर हो गए, जैसे खंभा स्थिर हो जाता है एक स्थान पर। और भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित होने लगे। उनके चेहरे पे एकदम लाल अग्नि के समान तेज छा गया। उनकी तीसरी जो मध्य का नेत्र था उसमें से अग्नि ज्वलित होने लगी। बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति बगल में खड़े थे। वे जैसे ही उस तेज को देखे, उस अग्नि को देखे, बृहस्पति देव समझ गए कि ऐसा तेज रूपी क्रोध इस संसार में मात्र एक पुरुष भोलेनाथ में है, अन्यथा किसी में नहीं। यह वही हैं। और जैसे ही बृहस्पति देव समझे, वैसे ही उन्होंने हाथ जोड़ भोलेनाथ शंकर की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे नाथ, हे भोलेनाथ, आप अत्यंत भोले हैं। आप संसार को जो मांगे वो देने वाले हैं। इस भक्त की विनती सुनिए और इंद्र को जीवन दान दीजिए, अपने क्रोध को पी लीजिए। भोलेनाथ शंकर जैसा क्रोध वैसा प्रसन्नता, प्रसन्न हो गए और इंद्र को क्षमा कर दिए। साथ ही साथ बृहस्पति देव को भगवान भोले बोलते हैं कि हे बृहस्पति, आपने इंद्र की रक्षा की, जीवन का दान दिया, इसलिए आज से संसार आपको जीव नाम से भी जाने जाएगी। लेकिन भोलेनाथ शंकर की जो मुखमंडल से अग्नि का तेज उत्पन्न हुआ, वह बहुत ही ज्वलनशील था, जिसे इंद्र भी नहीं संभाल सकता। भोलेनाथ कहते हैं कि हे बृहस्पति, मेरे चेहरे से यह जो तेज निकला है,
इसे संसार में देवता भी ना संभाल सकते, इसलिए मैं इसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ दूंगा। और यह सोच भोलेनाथ शंकर उस अग्नि को अपने हाथ में अपने साथ ले समुद्र में ले जाकर डाल दिए। और जैसे ही समुद्र में डाले, समुद्र में एक बालक का रूप धारण कर वह तेज बहुत ही शक्तिमान असुर के रूप में बन गया। लेकिन समुद्र में भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ तो उसका नाम पड़ा सिंधु पुत्र जलंधर, अर्थात सिंधु का पुत्र था इसलिए सिंधु पुत्र, और जल के अंदर उत्पन्न हुआ इसीलिए उसका नाम पड़ा जलंधर, सिंधु पुत्र जलंधर। जलंधर भगवान भोलेनाथ शंकर के उस तेज से उत्पन्न हुआ था जो संसार में कोई देवता उसे ना संभाल सके, जो इंद्र को जलाने के लिए तैयार था। इतनी शक्तिशाली तेज से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए जलंधर भी उतना ही शक्तिमान थे कि उसे इंद्र आदि कोई भी युद्ध में ना पराजित कर सकता। जो भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हो उसे सूर्य की तेज भी ना जला सके। ऐसा जलंधर जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे वह बलवान होने लगा, शंकर भगवान की भांति हष्टपुष्ट होने लगा। जैसे ही वह विशाल रूप को धारण किया, उसने पूरी दुनिया को जीतने की कामना कर अपनी असुरत्व बुद्धि को प्रकट कर असुर वाला कार्य करने लगा। तो सारे असुरों ने जलंधर को अपना राजा बना लिया और वह जलंधर एक बार माता लक्ष्मी को जीतने के लिए वैकुंठ लोक चला गया। और जैसे ही उसने माता लक्ष्मी पे कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें जीतने आया हूं, तो जीतने का अर्थ होता अधिकार जताना। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे जलंधर, तुम्हारा तो मुझ पर पहले से ही अधिकार है, क्योंकि हम दोनों का पिता एक ही है, समुद्र, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। इसीलिए उन्होंने उसी समय जलंधर को भाई बना लिए और बोले, जलंधर, आज से तुम मेरा और मैं तुम्हारा भाई बहन, इसलिए तुम्हारा तो मेरे ऊपर और मेरा तुम्हारे ऊपर तो जन्म से ही अधिकार है। परंतु जिस अधिकार और कामना से तुम मेरे पास आए हो, उस कामना और अधिकार के योग्य तुम नहीं हो, क्योंकि बहन पर अधिकार भाई का कभी वो अधिकार नहीं हो सकता जिस अधिकार से तुम आए हो, वह अधिकार भाई का नहीं हो सकता है, इसीलिए तुम लौट जाओ। जलंधर माता लक्ष्मी को बहन तो बना चुका था, लेकिन वह दुखी भी थे, क्योंकि हम असुरों का सबसे परम दुश्मन जो शत्रु रहा है वो भगवान वैकुंठपति नारायण थे। तो नारायण की भार्या से वो हार चुके थे। बोले अब तो नारायण से द्वेष का कोई कारण बचा नहीं। कहा जाता है ना कि अत्यधिक बल बुद्धि को खा जाता है। तो जलंधर को यह पता था कि वह शंकर भगवान के तेज से बना है। उसे समुद्र देवता ने इस चीज को समझाए थे कि तुम शंकर जी से दूर रहना, क्योंकि उनकी तेज से उत्पन्न हुए हो, तुम वो नहीं हो। लेकिन जलंधर क्या किया, सीधा वैकुंठ से कैलाश की ओर चला गया और कैलाश में भोलेनाथ शंकर के पास जैसे ही पहुंचा तो देखा भोलेनाथ शंकर कैलाश में नहीं है और माता पार्वती वहां बैठी हुई है। सोचिए दुष्ट की कैसी दुष्ट बुद्धि कि जलंधर ने भोलेनाथ शंकर का हूबहू रूप धारण कर लिया। भगवान भोलेनाथ और जलंधर का ऐसा रूप बनाया जलंधर ने भोलेनाथ का कि कोई तनिक भी गन वगैरह भेद ना कर सका। और माता पार्वती के साथ काम वासना के विचार से चला गया उनके सतीत्व को भंग करने के लिए। लेकिन माता पार्वती के जैसे ही वह समीप पहुंचे, माता पार्वती ने अपने योग शक्ति से उसे पहचान लिए
और वहां से वह चले गए। और माता पार्वती भगवान श्री हरि विष्णु के पास आ गए और उनसे कहने लगे, यहां माता पार्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना किए कि हे नारायण, आप मेरे भाई हैं। इन दोनों ने भाई बहन का रिश्ता बनाए थे तप के समय में। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप 3 लोक की राजा हैं, मेरे पति ये काम कभी ना करेंगे। तो जैसे जलंधर ने मेरा रूप धारण कर, भोलेनाथ का रूप धारण कर मेरे सतीत्व को भंग करने आया, मैं आपसे यही वर चाहती हूं कि आप जलंधर का रूप धारण कर जलंधर की पत्नी का सतीत्व को भंग करें, जिससे जलंधर को भी यही दुख पहुंचे जो भोलेनाथ को देने आया था। बस इस कामना को सुन भगवान नारायण भोलेनाथ को आराध्य हैं, तो आराध्य की पत्नी माता हुई और माता का आदेश सर्वोपरि मान नारायण ने बोले, ठीक है तथास्तु, आपकी आज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। और एक बार इधर भोलेनाथ शंकर और जलंधर में युद्ध हो गया। इधर भगवान विष्णु माता पार्वती के वचनों को पूर्ण करने के लिए वृंदा के पास आ गए। उस समय वृंदा वन में थे और जब वह वृंदा के पास आए तो वह एक साधु के वेश में आए और साथ में 2 राक्षस लेके आए, असुर। और देखते ही देखते वृंदा के सामने उस विशाल का दोनों असुरों को मार दिए। माता वृंदा अत्यंत अचंभित हो गई, बोली यह साधु कोई साधारण नहीं जो केवल 2 असुरों को इतनी क्षण भर में मार दे, जबकि वह भगवान विष्णु की लीला और माया थी। तो भगवान विष्णु की ऐसा लीला देख वृंदा बोली, हे प्रभु, हे ऋषि महात्मा, मेरे पति जलंधर युद्ध करने गए हैं, तो मुझे यह बताइए कि वो कैसे हैं। जब आप इतने शक्तिशाली हैं तो हमें उनकी भी दशा बता दीजिए। तो इधर बोलेगा, इधर उन्होंने बोली, इधर ध्यान में लिम्न हो गए विष्णु जी। वो तो अपनी माया रच रहे थे, बस आंख बंद किए तो सामने 2 वानर प्रकट हो गए, बंदर। एक बंदर के हाथ में जलंधर का शरीर था, धर, और एक बंदर के हाथ में जलंधर का सर था। जैसे ही दोनों प्रकट हुए बोले, लो वृंदा, ये तुम्हारे पति हैं, एक में धर है एक में सर है, इसे रख लो, यह युद्ध में मारा गया। वृंदा व्याकुल हो उठी और पति के शव को देख तड़पने लगी। वह भूल गई कि क्या होना क्या ना, बस वह मृत्यु से भयभीत हो गई अपने पति को देख, और उस साधु से कामना करने लगी कि इसे जीवित करने की अगर आप में क्षमता है तो जीवित कर दीजिए। भगवान नारायण का लीला, बोले मेरे लिए जीवित करना कौन सी बड़ी बात है, अभी जीवित कर देता हूं। और उन्होंने सरधर को जोड़ करके जीवित कर दिए अपनी माया से, और वह सरधर जो जुड़कर जलंधर का रूप धारण किया वही भगवान विष्णु थे। और वह माता वृंदा के साथ वन में विचरण करने लगे, पति स्वरूप में रहने लगे। और जैसे जैसे माता वृंदा उन्हें पति मानने लगी, वैसे वैसे उसके पतित्व का समापन होने लगा। और जैसे ही वृंदा का पतित्व क्षय हुआ, उधर भोलेनाथ शंकर अंतर्यामी त्रिकालदर्शी उन्होंने देख लिया कि अब पतित्व क्षय हो चुका है। उन्होंने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिए, और यह बात वृंदा को पता चल गया। जैसे ही यह बात वृंदा को पता चला कि हमारे स्वामी को मारा जा चुका है, और ये जो सामने खड़े हैं इन्होंने हमें छल किया, और ये कोई और नहीं, ये स्वयं नारायण है। जब जलंधर का सर कटा था तो सर उनका उड़ते उड़ते वृंदा के पास आ गया था, और उसी ने वृंदा को सारा विस्तांत बता दी कि अरे मैं तो युद्ध में थी, मैं तो यहां आया ही नहीं हूं, ये कौन है। जब भोलेनाथ शंकर के द्वारा वध हो जाने से माता वृंदा अत्यंत व्याकुल हो उठी। माता वृंदा जैसे ही भगवान विष्णु के स्वरूप को देखी, और वह शीला के भांति समान चुप खड़े थे। जब कोई व्यक्ति अपराध करे, कोई बालक, और देखिएगा उसकी गलती पकड़ा जाए तो
तो वह चुपचाप कोने में खड़ा रहता है, जितना बात वार्तालाप करना है कर लो, हम बीच में नहीं कूदेंगे। विष्णु जी की गलती पकड़ी गई तो विष्णु जी साइड में खड़े थे, बोले अब तो मैं कुछ बोलूं नहीं। इधर वृंदा ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखे उन्होंने श्राप दिए कि जिस शिला की भांति तू खड़ा है जा तो वही शिला बन जाएगा। यहां भी एक बड़ा सुंदर कथा आता है कि वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, विवाह से पूर्व और विवाह के पश्चात भी, और उसने विवाह के पूर्व भी यह कामना करती थी कि मेरा पति जो हो वो भगवान विष्णु के भांति हो, और संसार में केवल एक नारायण है, दूसरा नारायण कोई नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूं दूसरा कोई है ही नहीं। तो नारायण सिर्फ एक है, नारायण के समान का ना कोई जन्म लिया ना कोई जन्म ले सकता है। ऐसी वृंदा का कामना कई कथाओं में बताया गया है कि विवाह से पहले था, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने इस छल के साथ साथ उनकी कामना को भी पूर्ण किए थे। लेकिन जब भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप मिल गया तो माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आई और वृंदा के सामने हाथ जोड़ने लगी। तो फिर देवी वृंदा ने उन्हें क्षमा कर दिए, और जैसे ही क्षमा किए वैसे ही उन्होंने अपने आप को सती कर लिया, यानी अग्निदाह कर लिए, और जहां वृंदा का राख गिरा वही राख से तुलसी उत्पन्न हुए। और भगवान विष्णु अपने इस कुकृत्य से बड़ा दुखी भी थे, तो उन्होंने वरदान दिया कि हे वृंदा, इस संसार में तुम अपने पतिव्रता में श्रेष्ठ हो, तुम जैसा पतिव्रता कोई नहीं। पति धर्मात्मा हो अधर्मी हो, सभ्य हो असभ्य हो, यह तो दूर दृष्टि बात है, परंतु पत्नी का हर स्थिति में उसका सेवा और उसका साथ देना धर्म था। तुमने साथ दी, मुझे तुम लक्ष्मी से भी अत्यधिक प्रिय हो, इसीलिए अगर तुम्हारा और मेरे इस शाली रूप में अर्थात शीला रूप इस शालिग्राम का विवाह कराया जाए तो मुझे अत्यंत प्रसन्न होगी, और उसके घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। और तुलसी जी को कितना पवित्र बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य तुलसी में जो मांजर लगता है उसके साथ, तुलसी के मांजर के साथ अगर कोई और गंगा जल मिलाकर अगर कोई रोज सेवन करे और उसके बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु ना अकाल मृत्यु मानी जाएगी, ना ही उसे अधोगति हो सकती, ना ही कोई ऐसी योनि में जा सकता है जिससे उसे दुर्गति होगी। या तो वह सीधा स्वर्ग जाएगा या तो वह सीधा मुक्ति हो जाएगा। गंगा में नहाने का पुण्य तुलसी में है, और तुलसी का मांजर और तुलसी का पत्ता जो नित्य सेवन करे गंगा जल के साथ, उसे सदैव मुक्ति ही प्राप्त होगी। क्योंकि कहा गया है कि अगर शरीर में तुलसी और उसका मांजर हो और साथ में गंगा जल हो तो मनुष्य की मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलती है, और जब मनुष्य कुछ भी भोजन करे तो वह पेट में कम से कम 1 सप्ताह रह ही जाता है। वैसे इसके औषधीय गुण भी बताया गया है। इस प्रकार से जलंधर का वध हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु ने माता पार्वती के वचन को भी निभाए और तुलसी की उत्पत्ति हुआ, और उसी समय से वृंदा रूपी तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह होने लगा। और कहा गया है कि जो व्यक्ति घर में तुलसी लगाएगा और तुलसी शालिग्राम का पूजन करेगा, विवाह करेगा, उसे हर दुख और कष्ट से मुक्ति मिलेगा। ऐसे तुलसी की पवित्रता बताई गई है कि जब माता लक्ष्मी ने तुलसी जी से विनती की और इंद्रान ने क्षमा कर दी विष्णु जी की, तो वह तुलसी स्वयं माता लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय हो गए, और जहां तुलसी पूजन होता है वहां साक्षात माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। परंतु एक बड़ा संदेहपूर्ण सवाल उठता है, बहुत लोगों के मन में यह उठता है कि भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ क्यों छल किए। देखिए इसका 2 उत्तर है। पहला ये कि भगवान राजा हैं
और अगर अधर्म का नाश करने के लिए निजी धर्म का नाश करना पड़े तो राजा को निजी धर्म का नाश कर देना चाहिए, पर राष्ट्र धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। दूसरा कारण यह था कि जलंधर ने माता पार्वती के साथ शिव जी का रूप धारण करके वही सतीत्व भंग करने गए थे जो भगवान विष्णु आए थे। इसीलिए भगवान विष्णु जलंधर को उसको करनी का दंड दिए और असुरों और दुष्टों को दिखा दिए कि धर्मात्मा जब तक धर्मों के कारण मौन है, अधर्मी उस दुष्टता को ना लांघे, वरना अगर धर्मात्मा लांघे तो दुष्टों का संहार निश्चित होता है। इसीलिए कथा का माध्यम सिर्फ एक ही है कि मनुष्य अगर अपनी दुष्टता में यह गिरकर सोचता है कि मुझसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं, तो वह भूल जाता है कि जब धर्म रक्षक कोई आता है और वह अपनी दुष्टता पर आ जाए तो फिर वह उससे भी भीषण परिणाम देता है। इसलिए सदैव अपने घर में तुलसी रखें, अपने आंगन में रखें और तुलसी शिला का रोज पूजा करें। कल श्रीमद् भगवत महापुराण के प्रथम श्लोक की व्याख्या और कल से श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा नित्य करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।